ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और हमारे साथ आज एक गुरु बहन जुड़ी हैं जिनका नाम रजनी बाला है और ये यूएई से हैं और अभी अभी भगवान श्री गुरुदेव से जुड़ी हैं। उनके योग के बारे में इनको जानकारी मिली है और हमने एक नया प्रोग्राम जो शुरू किया है सत्संग के रूप में, कि चेतना के स्तर पर हम बात कर रहे हैं साधकों के साथ और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संसार में परिवर्तन आ रहा है। साधकों में जो नाम जप करते हैं, जो अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, उनकी चेतना का जो प्रचार प्रसार है वो दिव्य परिवर्तन के साथ कितना मैच करता है। ये इसका मुख्य लक्ष्य है और द्विज फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य भी मैंने यही रखा था कि कुछ ऐसे लोगों से मैं मिलूं जिनकी जो चेतना है वो आत्मोन्नति की तरफ जा रही है, ताकि ऐसे लोगों के साथ हम मिल के काम कर सकें और स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है, सिद्ध योग और योग का जो सही मार्ग है वो लोगों तक पहुंचा सके कि योग क्या है और योग से जो परिवर्तन आते हैं, आत्मोन्नति जो होती है, उससे भौतिक जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि संसार की चेतना सभी जगह पर जो है वो उन्मुख हो रही है चेतना की तरफ, प्रकाश की तरफ। तो ये जितने भी सत्संग हम कर रहे हैं, इनका जो मुख्य प्रयोजन यही है कि आपके सामने उन लोगों को लाया जाए जो अपनी चेतना को देख रहे हैं और बदलते हुए इस युग में, जैसे हम कहते हैं कि सतयुग आने वाला है, समय बदलने वाला है, उसके साथ हम कितने आगे बढ़ रहे हैं और कितने तैयार हैं हम। और ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये मुझे आशा है कि आप लोगों में भी एक उत्साह जगाएँगे कि आप लोग भी आगे आएँ और सभी को पता चलना चाहिए कि आपकी योग साधना से आपके आंतरिक क्या परिवर्तन आए हैं। मैं रजनी बहन का एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जो मैं इनके बारे में सोचता हूँ। मैं कुछ ही दिन पहले इनसे मिला हूँ, लेकिन 2 तरह के योगी होते हैं संसार में, साधक होते हैं। पहले वो होते हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए स्वयं को अ आंतरिक रूप से स्वयं को देखना होता है और एक साइलेंस होता है उनके आजू-बाजू और वो स्वयं को देखते हैं, स्वयं में सुधार करते हैं स्वाध्याय के बेस पर और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जो ईश्वर की कृपा, मैं मानता हूँ कि ऐसे लोगों पर होती है, जो अकेले आगे बढ़ नहीं सकते किसी भी कारण से। उन्हें अपने साथ कुछ सोसाइटी या फिर कुछ लोगों को जब तक वो अपने साथ लेके नहीं चलते हैं, तब तक आध्यात्मिक विकास भी उन्हें रुका हुआ लगता है। मेरे केस में भी ऐसा ही है कि मैं कुछ भी पढ़ता हूँ या कुछ भी अध्यात्म के विषय में जब मुझे जानकारी मिलती है, तो मैं इमीडिएटली उसे दूसरे साधकों के साथ शेयर करता हूँ, सत्संग के माध्यम से शेयर करता हूँ या फिर पुस्तकों के अध्ययन के माध्यम से शेयर करता हूँ। और रजनी बहन से भी जब मैं मिला तो इनकी चेतना के अंदर मुझे वो चीज़ नज़र आई जो दूसरों को प्रभावित कर सकती है सकारात्मक रूप से। और मैंने जब पहली बार इनसे बात की थी, तब मेरा विश्वास था कि रेकी जो लोग करते हैं, वो उनके लिए आध्यात्मिक पथ जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन इनसे बात करने के बाद इनकी आवाज़ सुनने के बाद, हालाँकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरी चेतना पर कोई प्रभाव पड़े, लेकिन इनकी आवाज़ में जो एक हमारी चेतना रहती है, जैसे मैं कहता हूँ प्राण चेतना में एक शक्ति या फिर एक प्रभाव रहता है। इनकी बातें सुनते-सुनते इन्होंने प्रश्न पूछा था रेकी के बारे में कि ऐसा है। तब मैंने इन्हें नया जवाब दिया था जो मेरा बदला हुआ था कि आपको ये खुद देखना है कि आप कैसे इसको लेके आगे चलते हो। लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ था कि रेकी वालों में भी संभावनाएँ हैं। ये रजनी बहन से मिलके मुझे महसूस हुआ था कि नहीं, इसमें है। तो वो एक एक ऐसा हिस्सा था जिसमें मैं थोड़ा-सा रिजिड था और मुझे बाद में वो थोड़ा रियलाइज़ हो भी रहा था, क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा कि हर व्यक्ति हर जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएँ हैं। तो मैं सोचता था कि रेकी वाले क्यों नहीं बढ़ सकते? लेकिन रजनी बहन के साथ जब मैं मिला, फ़ोन पे मैंने बात की थी, तब मेरे को क्लैरिटी आई थी। उसके बाद भी जब मैंने इनसे बात की और भी बहुत सारी चीज़ें की, तो मैं ये बातें तो हम करते हैं अलग-अलग टॉपिक्स पे, पर मेरी दृष्टि रहती है व्यक्ति के प्राण चेतना के ऊपर में, उसके शब्दों के प्रभाव में जो मुझ पर पड़ते हैं। तो मैंने यही देखा है कि ये एक ऐसी व्यक्ति हैं, एक ऐसी साधक हैं, एक ऐसे योग की तरफ बढ़ रही हैं, जो अकेली नहीं बढ़ पाएँगी। ये चाहेंगी भी अगर
अकेले चलें योग की तरफ या उस अद्वैत की तरफ, तब भी लोग इनसे ज़रूर जुड़ेंगे और इनको खुद भी जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अ, लोगों को दिशा देने में सक्षम है, ऐसा मेरा मेरा ये मेरा अपना खुद की इनके प्रति जो जानकारी मुझे महसूस होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्नत तो होते हैं, सकारात्मक तो होते हैं, लेकिन स्वयं को आध्यात्मिक दिशा देने में कभी-कभी वो सफल नहीं हो पाते और कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी समस्याओं में या ऐसे विषयों पे रजनी बहन योग में आगे बढ़ के बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेंगी। ये मैं आज बोल रहा हूँ, ये होने वाली घटना है कि इनकी चेतना में वो लोगों को जोड़ने का और लोगों को दिशा देने का, सही दिशा में लेके जाने का है। क्योंकि कुछ जब हम योग में आगे बढ़ते हैं तो स्वयं के प्रति हमें सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको मिला रहा हूँ रजनी बहन से। रजनी बहन, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे साधकों को और दर्शकों को कि आप कैसे योग में आई है? क्या आपका बैकग्राउंड है? रजनी बहन। नमस्कार। नमस्ते राजवीर भैया जी, कैसे हैं आप? जय ना श्री गुरुदेव। हाँ पहली जी। बात तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे लिए तो आप थे जो भगवान के भेजे हुए एंजल थे, जिनके थ्रू मुझे जो चाहिए था वो मिला। इन द जी, सेंस जी, कि आप वो कड़ी हैं बेसिकली, जिसने जी। मुझे वो एक मुझे जो भूख थी, जो मैं काफ़ी समय से तरस रही थी, जगह-जगह मैंने ढूँढा लेकिन मिल नहीं पाया, लेकिन आपके एक उसमें, क्योंकि हमेशा मेरा जो था ना, ट्रस्ट फैक्टर आ जाता था। मैं ईज़िली किसी को बिलीव नहीं कर पाती थी फुल्ली। तो जी, अपने आप जी। को समर्पण करने के लिए ट्रस्ट आना, बिलीव करना किसी चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी। लेकिन जिस दिन मैंने आपकी वीडियो देखा था, उस दिन वो एक चीज़ मुझे पकड़ ली और उसके बाद मुझे गुरुजी मिले और हाँ फिर जी। सब कुछ जैसे एक अनाथ बच्चे को उसके माँ-बाप मिल जाते हैं, मेरे ख्याल से तो वो था वो, ठीक है? जो हाँ जी। ढूँढ रहे होते हैं। हाँ तो जी, हाँ ऐसा जी। हुआ। इससे पहले काफ़ी जगह मैं गई, काफ़ी गुरुओं के बारे में जाँचा, उनके वीडियोज़ भी देखे और उनके प्रोग्राम्स भी अटेंड किए। लेकिन 1 या 2 प्रोग्राम अटेंड करके मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, फुलफिलिंग नहीं था वो मेरे लिए। तो जी, मैं एक जी। से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इधर से उधर भटक रही थी। और फिर क्योंकि मैं भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी तो नहीं बोलूँगी, सभी उनके भक्त हैं। तो जी, कह जी। लो कि उनकी कृपा है, कि उनका ठीक है। आशीर्वाद है। एक दिन बस उनसे बोल पड़ी, रो पड़ी कि नहीं अब बहुत हो गया, अब कुछ हुँ। करो। और वेरी नेक्स्ट डे आपका यूट्यूब पे मुझे अ, एक गुरुजी के बारे में प्रोग्राम मिला, जिसमें आप हुँ। मंत्र ही चाबी की बात कर रहे थे, है ना? अच्छा। तो वो हाँ। चाबी शब्द ने मुझे ऐसा खींचा, क्योंकि उससे पहले मैं हुँ, कुछ उसके बारे में पढ़ रही थी, दैट इज़ समथिंग यू नीडेड टू गो हुँ, बियॉन्ड, हुँ। राइट? आप एक लेवल तक तो पहुँच जाते हो, लेकिन उसके आगे पहुँचने के लिए आपको एक ऐसे सुप्रीम पावर, ऐसे सुप्रीम टीचर की, मास्टर की ज़रूरत होती है, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा सके। जी, जी। और वो आंसर जो था, जो मैं ढूँढ रही थी, वो आपके उस पॉडकास्ट से, आपके उसके यूट्यूब सत्संग से मुझे मिला। जी। तो उसके लिए मैं पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। सब धन्यवाद गुरुदेव जी के हैं, वरना और हम तो उसके किसी काम के लिए नहीं। हाँ, वो मतलब कि आप एक एंजल के जी, जैसे आ गए। यू वर लाइक काइंड ऑफ अ टूल फॉर मी, लाइक प्रेजेंटेड जी। इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक कि इसके थ्रू जाना है। तो हाँ मैं तो जी, हाँ जी। धन्यवाद ही बोलूँगी, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं बनाया होता, तो शायद मुझे इसके बारे में नहीं पता चलता। जी। ऐसे हज़ारों और अलग वीडियोज़ हैं, जो गुरुदेव जी हुँ। के बारे में प्रचार-प्रसार करते हैं, प्रेज़ेंट करते हाँ हैं जी, उनके व्यूज़ को, हाँ जी। उनकी शिक्षाओं को, सब कुछ। लेकिन वो एक बॉन्ड कनेक्शन जो बिल्डअप होता है, आई थिंक यू आर द वन हैड बिल्ड दैट कनेक्शन विद द ऑडियंस। द रीच आउट थैंक जो यू। आपका है, बहुत ही ऑथेंटिक होता है। एक जैसे हम लोग हैं, वो है। एक हाँ जी। बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी नज़र आती है आपकी चीज़ों में। कुछ भी फैब्रिकेटेड, बनावटी दिखावा नहीं लगता है। तो आई जी, थिंक वो जी। होना, एक एसेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उस हाँ हिसाब जी। से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। जनवरी की जी। बात है ये, जब ये साल शुरू ही हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। और बस तब से जर्नी चल रही है और बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग इज़ गुड।
हमेशा मुझे ब्लेसिंग ही कहूंगी मैं इसे, कि गुरु जी की, बाबा जी की कृपा है, उन दोनों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, सबके ऊपर, और सबकी जर्नी आगे बढ़ रही है। हम लोग हाँ जी, अंधकार से प्रकाश की तरफ चल रहे हैं। स्ट्रगल्स हाँ होते जी, हैं, आज भी है। आपकी मनोस्थिति के स्ट्रगल ज्यादा होते हैं, क्योंकि मन और हमारे विचार ही हैं जो हमें भटकाते हैं। और उस हम्म, टाइम पे अपने आप को, आई थिंक, स्ट्रांग रखना, ये आपके गुरु का आशीर्वाद, उनकी कृपा ही होती है जो हमें एक स्ट्रेंथ देती है अंदर से, जी जी जी, दैट लाइक मेक थिंग इजी फॉर यू, काइंड ऑफ। तो हम्म, वो हम्म, मुझे मिला है, मुझ में काफी बैलेंस आ गया है। ऐसा नहीं है कि मैं डिस्टर्ब अभी नहीं होती हूँ, चीजों को लेके हम्म, अभी भी परेशान होती हूँ, काफी हद तक हो जाता है, लेकिन एक ठहराव आना शुरू हो गया है। हम्म, बिफोर आई से समथिंग और डिलीवर, आई कैन रिफ्लेक्ट। तो यस, वो रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया है, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग, आई थिंक। किसी भी साधक, नॉट मी ओनली, एनीवन इन द वर्ल्ड, ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी चीजों को प्रोसेस करना सीख जाते हो, आप समझने लग जाते हो, आप ये महसूस करने लग जाते हो, इसके आपको रियलाइजेशन होने लग जाती है कि आप जो भी कर रहे हो, ऑनेस्टी से करो, और इस जी, मनस्थिति से करो कि कभी किसी को हर्ट नहीं करो, है ना। यस, आई थिंक सबसे बड़ा यही होता है कि जो भी करो, अपने पूरे सरेंडर भाव से करो, बाकी जो होना है आगे तो वो भगवान की मर्जी होती है, हाँ प्रभु की जी, देन है, उनकी कृपा हाँ है। जी, हाँ जी। तो दैट्स ऑल, यही बोलूंगी तो अभी तो आप फिलहाल मैं। रजनी बहन, तब हम एक बहुत बड़े मतलब एक बदलाव से गुजर रहा था, सत्संग भी एक बदलाव से गुजरा है, मैं भी एक भारी हम्म, बदलाव से गुजरा हूँ। और हमने अतिमानस के दबाव को, जैसे मैंने कहा, कि महसूस करना शुरू किया। उसके साथ हमने सावित्री की तरफ जो हमें दिशा मिली, और आप सावित्री हम्म, अध्ययन में भी जुड़े। तो आपको कैसा लगता है कि सावित्री अध्ययन में आप अपने आप को कितना ढूंढ पा रहे हो? बहुत उसके सुंदर। बारे में। पूरा पूरा हम लोग एक दूसरे को, जैसे कि आपने बोला है, बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हैं। पहले जो ट्रेडिशनल स्टोरी थी, एक दो कपल्स की, जैसे एक लवर है, वो उसकी डेथ हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वो हम्म, एक उस वे में हमें थ्योरी वे में बताया गया था, लेकिन उसका एक्चुअल एसेंस क्या है ना, उसका हम्म, एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो हमें इस हम्म, सावित्री सत्संग से पता चलता है। हाँ जी, एक तो हाँ होता जी, है कि दुनिया के लिए एक स्टोरी बनाई गई है, वो हाँ उनको जी, प्रेजेंट करते हैं इन अ वे टू अंडरस्टैंड, और दूसरा होता है कि इसका रियल कोर मीनिंग क्या है, वो आपको यहाँ पे समझ में आता है, और काफी हद तक ये आपके जर्नी में आगे बढ़ने में आपको उसमें क्लैरिटी लेकर आता है, ये मेरा हाँ जी, मानना है, और ये मुझे पता चला है। तो इट्स हाँ जी, आध्यात्म में किस वे में आप होते हो, काफी हद तक इससे कनेक्ट कर पाते हो, बहुत क्लैरिटी है। और जो एनर्जी फील होती है, बिकॉज पहले दो एपिसोड्स मैंने जो इसके थे, सत्संग जो थे, वो ऑनलाइन चेक किए थे, बिकॉज आई एम वर्किंग समटाइम टाइम डिफरेंस, आई कुडंट अकोमोडेट माय सेल्फ, हाँ बट जी, हाँ जी, रिकॉर्डेड मैंने देखे, उसमें मैं समझी, समझ में पूरा आ हम्म, रहा है, आप इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं कि हर एक जी किसी जी, के पास इतना टाइम नहीं होता है कि यू बाय अ बुक एंड देन रीड इट आउट, राइट। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, हम लोग सब इतने ऑक्यूपाई हैं अपनी लाइफ में, नहीं होता है, हम्म, तो उसके लिए तो आपको शुक्रिया कहना पड़ेगा नहीं, कि आप थैंक इतना यू। टाइम लेके, इतना एफर्ट डाल के, मीन्स ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप जी अपने लिए तो चलो जो कर रहे हो, इसमें आपका भी भला हो रहा है, लेकिन साथ के साथ आप दूसरों का भी भला कर रहे हो, है ना। जी, तो हाँ जी, फर्स्ट में मुझे ठीक है, मैं, आपने डिलीवर किया, हमने प्रोसेस किया, वो था। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जो थर्ड वाला था, लकीली इट वाज ऑफ, एंड आई मैनेज टू हम्म, अकोमोडेट माई सेल्फ टू अटेंड इट ऑनलाइन। और मैंने जो ऑनलाइन आपको सुना है, इट्स नॉट ओनली व्हाट यू आर सेइंग, जी, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, उस टाइम पे एक अंदर से एनर्जी लेवल इतना कूल और इतना अमेजिंग फील हो रहा था, मैं बता भी नहीं सकती आपको। और मेरी हम्म, अपने आप ही आंख बंद करके ध्यान लग रहा था उस टाइम पे, लाइव प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, लाइव लाइव प्रोग्राम की सत्संग था। बात, लाइव जब चल रहा था। और उसके बाद ओके, आपने मुझे बताया कि आपने जब बताया कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, है ना। हाँ, तो रिकॉर्ड ही नहीं वन हुआ। रिकॉर्ड नहीं हुआ, एंड समवेयर आई फेल्ट सो लकी कि मैं बोला थैंक हाँ, गॉड आई अटेंडेड दिस, बिकॉज दैट हाँ, वाइब, वो एनर्जी आई थिंक बाद में नहीं मिलती मुझे, जी शायद जी, इसीलिए वो गुरुदेव की ही कृपा थी कि वो
आई हैव टू एक्सपीरियंस इट। नहीं तो हमेशा मैं रिकॉर्डेड आपके सत्संग ही देखती हूँ, क्योंकि मेरे को लाइव कनेक्ट होने में टाइम नहीं होता है, तो जी इस जी वजह से। बट उस हाँ दिन जो उसके बाद मैंने ध्यान भी किया है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं करती, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग थिंग। जी इट जी वाज एब्सोल्युटली रियली हमारे, सही कहते हैं, हमारे बाबा जी और हमारे गुरुदेव जी की कृपा है, हम सब पे बहुत बड़ी कृपा है उनकी। जी सच में और ये बिल्कुल सही सावित्री जो है, ये अ, बहुत ही सेंसिटिव मैटर भी है, और हर एक कोई इसको कंज्यूम नहीं कर सकता, ये मेरा यस मानना है। एब्सोल्युटली यस हर कोई कंज्यूम एब्सोल्युटली नहीं कर सकता, लेकिन इतनी सरलता से जैसे आप इसको समझा रहे हैं और हम लोग कनेक्ट, आई कैन फुली अंडरस्टैंड इट, आई कैन कनेक्ट इट, वो भी एक गुरु कृपा है हमारे ऊपर। जी तो बहुत एब्सोल्युटली अच्छा गुरु है, के बहुत। बिना नहीं हो सकता हाँ जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रजनी नहीं बहन पॉसिबल, बहुत बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वो तो। जो भी रजनी बहन ने अभी कंक्लूड किया है सावित्री महाकाव्य के विषय में मैंने भी अपने जीवन में उस ऊर्जा को जो सावित्री जो ऊर्जा हमें प्रदान कर रही है वो एक्चुअली वो प्रकाशमय ऊर्जा है और वो ही अतिमानस है जो सावित्री जैसे एक साधारण शब्द है लेकिन अगर उस शब्द में चेतना और जागृति किसी को प्रभावित जिस तरह से कर सकती है वो वही वो प्रकाश है अतिमानस जिसकी सहायता से हम सावित्री को समझ सकते हैं जो ऊर्जा आप महसूस कर रहे हो सावित्री में आप सभी महसूस कर रहे हो वो अतिमानस का प्रकाश ही है और दूसरी चीज जो है कि सभी के लिए ये नहीं है ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये एक योग के एक क्षेत्र के बाद हम उस प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश करते हैं क्योंकि प्रकाश का जीवन में आने का मतलब है कि आपके अंदर जो जड़ता का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा वो हमारा अस्तित्व हमारा अहंकार हमारे मन के साथ जुड़ा होता है और सभी उस स्थिति में नहीं होते कि हम उस अहंकार को उस स्थिति में अभी छोड़ सकें कई बार वो गहरा वो प्रभाव डालता है इसलिए चीजें हाँ जी हाँ जी बिल्कुल वो हाँ जी एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इग्नोरेंस होती है। क्योंकि हाँ जैसे जैसे आप प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे, आपको अवेयरनेस आएगी, आपको चीजों का डीपर मीनिंग समझ में आएगा, है ना, उसका हाँ रियल हाँ मतलब क्या है। नहीं तो हम लोग हाँ अपने इतने लाइफ में बिजी होते हैं, अपने कर्म कांडों में इतने बिजी होते हैं, तो उस वजह से लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। एक्सेप्ट नहीं कर जैसे पाते हाँ वेस्टर्न कल्चर हमें क्या बोलता है कि वो तो आत्मा के बारे में ही बात नहीं करता है, तो लाइफ जर्नी की, हालांकि मैंने इतनी सारी वेस्टर्न ऑथर्स की बुक्स भी पढ़ी है, काफी हाँ अच्छी अच्छी जी फेमस उनकी पढ़ी है, जिन्होंने पीएलआर के बारे में बात की है, पास्ट लाइफ, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था पीएलआर में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अच्छा अपने बारे में जानना, बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू इट कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों यहाँ ओके पर है, कहाँ जाना है, हम्म राइट। आई थिंक हम्म यही एक क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक फर्स्ट बेबी स्टेप होता है जो आपको आगे लीड करता है। हम्म तो मैंने उसको जानने के लिए मेरा पीएलआर में इंटरेस्ट आया, मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में पता चला, और मैंने कई अच्छा बार कोशिश भी की कि किसी ओके काउंसलर के पास जाऊं और करूं, उसके लिए मैंने पहले बुक्स पढ़ी, काफी सारे अच्छा ऑथर्स की जिन्होंने उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिन लोगों के साथ पीएलआर सेशन हुए थे उनके एग्जाम्पल्स उसमें डिस्कस किए गए हैं, केस स्टडीज डिस्कस हम्म की गई हैं, और वो काफी हम्म रेलेवेंट लगती हैं, यू नो। अच्छा और हमें भी पता चलता है, क्योंकि हम जब जीते हैं लाइफ में, कभी इससे बहुत होता है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि इट्स ऑल हम्म अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, राइट। हम ओके लोग लाइफ में हजारों लोगों से मिलते हैं, पता नहीं कितने अनगिनत लोगों से मिलते हैं, कई लोगों हम्म के मिल के बिना कुछ बात किए ही आपको इतना अच्छा क्लोज कनेक्शन फील होता है, और कई लोगों से हम्म मिलके ही आपको एक नेगेटिव वाइब आती है, यू डोंट इवन फील लाइक बॉदर अबाउट टॉकिंग टू दैम, हम्म राइट। हम्म तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, वाइब्रेशन, तो इसका कुछ ना कुछ पिछला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एकदम से किसी से मिले और आपको एक पॉजिटिव वाइब आए, किसी से नेगेटिव आए, there is always यस something connection from the back, right? There is a हम्म history behind it. तो इस वजह से हम्म मुझे ये लगता था, तो वही अच्छा चीज हमारे शास्त्र भी कहते हैं, है ना, कि आप जन्म यस लेते हो, आगे बढ़ते हो, अपने कर्मों के हिसाब से आप आगे चलते हो। तो हम्म ये इंसान के ही है कि हमारे कार्मिक होते हैं जो कि हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इग्नोरेंस आती है बिकॉज ऑफ दैट। और जैसे हम्म जैसे आप मेच्योर होते जाते हो, आपके अंदर अवेयरनेस आती है, तो इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग मोर अवेयर फॉर ऑफ हु यू सेल्फ आर, फ्रॉम वेयर यू कम,
and what you're doing in your daily life, in your actions, whatever it is. यस। तो ये चीज है एक तो। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर बोलिए। कि पास्ट लाइफ में तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू हाँ उन्हें जी, नहीं जानता लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। तो भगवान कंफर्म करते हैं कि देयर आर मेनी लाइफ्स बिहाइंड। मैंने लाइफ और में। हम भी कर्म प्रारब्ध में मानते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि कर्म फल ही है जो आगे का भविष्य निर्धारित करता है। बिल्कुल और बिल्कुल। सावित्री में भी जब हम सावित्री का ये लास्ट थर्ड सेशन कर रहे थे, थर्ड सत्संग कर रहे थे, उसमें भी ये बात कही गई है कि हम आज जो भविष्य भोग रहे हैं या फिर हम इस त्रिकाल या महाकाल की माया के अंदर जो भी जन्म और मृत्यु में बंधे हुए हैं, ये हमारे पास्ट कर्मास की वजह से हैं और कर्मा अब हमें कर्मा से बाहर निकलना है। हाँ। और ये तो मुझे। सावित्री। हाँ, हाँ। बिल्कुल बहुत बड़ा और सत्य है। हाँ जी। और सावित्री में मुख्य चीज जो तीसरे सत्संग में यही थी कि हमें अब इस कार्मिक बंधन से स्वतंत्र होना है और काल की बेड़ियों को तोड़ के मनुष्य के जीवन को एक्सटेंड करना है, जैसा स्वर्ग में है या फिर मृत्यु से परे जैसा मनुष्य जी सकता है, धरती पर भी हमें मृत्यु के बंधन को तोड़ना है। तो इट सर्टिफाइज दैट कि देयर आर पास्ट लाइव्स एंड कर्मास एंड उसका जो फल भोग करते हैं हम, ब्रेक हमारा द चेन। करंट आप वो चेन को, साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। यस। ब्रेक कर। गुरु जी का मैं अभी 1-2 दिन पहले इनका एक सत्संग देख रही थी, जब वो पब्लिक स्पीच देते थे। ऐसे काफी हाँ। उनके अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो मैं एक देख रही थी, उसमें गुरु जी ने एक ही चीज बोली थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते हैं स्वर्ग नर्क क्या है कुछ नहीं पता, जो कुछ है वो यहीं पे है। आपको जो कुछ हम्म। मिलना है वो यहीं से मिलना है और आपके अंदर से ही मिलना है। हम्म। मैं आपको, वो गाइडिंग फोर्स है हमारे लिए, हमें गाइड हम्म। करते हैं, है ना। हम्म। लेकिन करना, हम्म। एफर्ट डालना, एनर्जी, he will gonna make our journey to some level smooth and straight. At the end of the हम्म। day, the effort should need to come from inside, from us. हम्म। जब तक हम लोग हम्म। अपने एफर्ट नहीं डालेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ सकते। हम्म। चीजें हमें अच्छा मेरा। रोकती हैं हमारे प्रारब्ध के हिसाब से, मेरा ये मानना हम्म। है। हम्म। जो ये हमारे ये बात, कारण। हाँ ये बात आपकी सही है कि कार्मिक प्रारब्ध वो बात करते हैं। मेरा मुख्य क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि आप उस चीज में बिलीव करते हो और ढूंढ रहे हो, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होती है, पीएलआर जो होती है, मेरा मानना है कि जो भी हमारे संस्कार हैं वो चित्त में संचित रहते हैं, वॉलेट की तरह से चित्त कार्य करता है और बिल्कुल वहाँ है। और चित्त तक पहुंचने की एक यात्रा होती है जो योग के माध्यम से होती है और मन बिल्कुल। के माध्यम से। मन जो है, मन कर्मचारी है चित्त का। तो हम्म, मन की जो जितनी भी दशाएं रहती हैं वो चित्त से प्रभावित रहती हैं। जैसे बिल्कुल सितारे हैं और सूर्य है, सूर्य सितारों को या चंद्रमा को प्रकाश देता है, तब चंद्रमा प्रकाशित होके अपनी एक स्थिति में आता है। उसी तरह से हम्म, चित्त में जो कुछ भी रहता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन फिर अपना कार्य अपने तरीके से करता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। चित्त तक पहुंचने के लिए चित्त की जानकारी मन हो सकता है थोड़ी दे सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, हम्म, क्योंकि जो चंद्रमा है वो सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्म करके करता है उसको, सेम लाइट नहीं करता। जैसे सूर्य की ऊर्जा हम्म, हमें गर्माहट देती है पर चंद्रमा की ऊर्जा हमें ठंडक देती है। इसी तरह से बिल्कुल मन में जो रिफ्लेक्शंस हैं वो एग्जैक्टली चित्त को समझने में सक्षम नहीं है, तो हमें मन से परे जाना पड़ता है। मन के एरिया से अगर हम बिल्कुल। आगे जाएंगे तब ट्रू सेल्फ ऑफ चित्त देखो, मैंने समझ में आपको एक दिन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने आपको 1-2 दिन पहले, आई थिंक हमारा जो फर्स्ट चैट हुआ था उसके बाद मैंने कुछ आपको रीडिंग मटेरियल्स शेयर किए थे। उसमें यही हम्म। चीज बताई गई थी कि एक इंसान कैसे वो होता है, क्या है एक्चुअल में प्रोसेस, किस वजह से इस सर्कल में फंसता है, क्यों बार बार वो जन्म लेता है ना। हम्म। उसमें वही होता है कि जो आप एक्सपीरियंस करते हो, आपकी बुद्धि उसको प्रोसेस करती है, मन उसको बोलता है कि अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा। फिर आपका, हम्म। आप उन चीजों से, आपका जो अहम होता है, आपकी ईगो होती है, अहंकार जो हम्म। होता है एक इंसान में, वो कनेक्ट हम्म। करता है कि नहीं, ये मैं हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वही चीजें वो आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। हमारे हम्म। तो इसमें यही बोला जाता है कि हम्म। हिंदुइज्म में यही बहुत चीज बोली जाती है, और वेदांता में हम लोग वेदांती ही हैं बेसिकली, जैसा कि हमारे गुरु जी हम्म। कहते हैं। हाँ जी। हिंदू तो बाद में अंग्रेज आए तो उन्होंने इस तरीके से हिंदू को हिंदू कर दिया एंड ऑल। हम्म। तो हम्म।
उसमें भी यही चीज बोली गई कि अपने जो संस्कार होते हैं, संस्कार क्या होते हैं कि मैंने ये किया, जो अपने मन में एक हमारा जो होता है दिमाग में, वो कैरी फॉरवर्ड आगे करता है। जो भी उसकी अधूरी आकांक्षाएं होती हैं या कुछ भी होता है, वो सब आगे कैरी फॉरवर्ड करता है उसको पूर्ति करने के लिए। जब वो चीजें ही खत्म हो जाएंगी, जब अपने आप को आप सेपरेट कर लोगे, जब आप समझ जाओगे कि आप ये बॉडी, ये शरीर, ये माइंड नहीं हो, आप कुछ और ही हो, you are beyond that, then only you will start understanding and start separating yourself in this. जब वो आई थिंक जिस दिन जो मैं पढ़ रही हूँ, जो समझ में मुझे आ रहा है अभी तक, वो यही है, जिस दिन हमें ये चीज समझ में आ गई एंड विल बी एबल टू सक्सेसफुली सेपरेट आवरसेल्फ, मतलब कि एक साक्षी भाव आ जाएगा, एक कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ, जैसा कि बोला जाता है, वी आर जस्ट ऑब्जर्वर, हमें सिर्फ विटनेस करना है, ऑब्जर्व करना है, मोमेंट को एक्सपीरियंस करना है इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज। जो भी हम पर्पस से यहाँ पे आए हैं उसको फुलफिल करना है, एंड नथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। उस परम चेतना से, उस परमात्मा से कनेक्ट होना है, अपने रियल तत्व को, अपने रियल सेल्फ को जानना है। इट्स ऑल अबाउट लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अंदर छुपे, अपने अंदर की आत्मा को कनेक्ट करना, उस तत्व से ब्लेंड हो जाना, मर्ज हो जाना। आई थिंक वही जर्नी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके मामले में। और इसी वजह से मैं काफी हद तक थी कि मुझे जानना है मैं कौन हूँ, और मैं मतलब कि गुरु सियाग जी के सिद्धि योग में आने से पहले मैंने काफी, जैसा कि मैंने बताया, पीएलआर कंसल्टेंट को मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन जब भी मैं करती थी किसी ना किसी वजह से नहीं हो पाता था। और मेरा प्रश्न आपसे यही था, एक्चुअली मेरा प्रश्न भी आपसे यही, मैं इसी प्रश्न पे आ रहा था इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी पहले कि क्यों ऐसा, इस वजह से, क्योंकि हर बार मैं कनेक्ट करती थी, आई schedule an appointment meeting but I couldn't. Why? Because there was a reason behind it and something was controlling it कि वेट बेटा अभी टाइम नहीं आया है, क्योंकि उस टाइम पे मे बी आई वाज नॉट रेडी टू परसीव दैट इंफॉर्मेशन और टू प्रोसेस इट। तो वो है, ये था कि वेट करो, जब उतना तुम्हारा इंटेलेक्ट बढ़ जाएगा, जब तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी, जब कुछ हुआ है उसको तुम टेक उसको प्रोसेस कर पाओगे, उसको ऑब्जर्व कर पाओगे कामली without having any effect on you, then only you will be in a position to lead that way, है ना? और ये था, तो शायद वो गुरु का ही होगा या प्रभु की होगा कि जब टाइम आएगा तो आपको वो चीजें भी मिल जाएंगी। जैसे हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि सिद्धि योग में इतना है कि आप बैठे बैठे ध्यान में अपने कितने पुराने जन्म, पता नहीं क्या क्या, आप सब कुछ फ्यूचर पास्ट सब देख सकते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें पास्ट की जगह फ्यूचर पे कनेक्ट करना चाहिए, और ये छोटी मोटी जो सिद्धियां आती हैं इंसानों में, वो हमारा गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अंतिम में आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। बट एंड ऑफ डे आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट रहो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, और जो भी हमारी, जो एक अच्छे शिष्य की तरह जो हमें सिखाया गया है, गुरु की वाणी है, उनके जो मेथड बताए गए हैं उसको फॉलो करो, ऑनेस्टली फॉलो करो, एंड बाकी स्ट्रेंथ आपको गुरुदेव दे ही देंगे, वो मुझे पता है। तो मैं यही पूछना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमारे चैनल पर आते हैं, वो हमसे अभी भी एक साधक है जो मुझसे हमेशा पूछता है कि मुझे अपने पास्ट लाइफ के लिए बहुत जानने की बड़ी इच्छा है, क्या इसमें सिद्ध योग में हम पास्ट लाइफ जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसे वीडियोस भेजते हैं जिसमें पीएलआर होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को एनालाइज करूं और वो कितनी सच्चाई है उसमें, उस चीज को कहूं। तो मैंने हमेशा मैं हर विज्ञान में मानता हूँ कि विज्ञान जो है वो सही है, लेकिन हम विज्ञान को किस स्तर तक खुद प्रयोग कर सकते हैं वो हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। कोई विज्ञान गलत नहीं होता, लेकिन मनुष्य किसी पद्धति को गलत तरीके से अगर प्रयोग करता है तो उसे विज्ञान नहीं भी कहा जा सकता है। तो मैं मानता हूँ कि एक माइंड को कंट्रोल करके या हिप्नोटाइज करके एक स्थिति में लेके जाने की टेक्निक हो सकती है, लेकिन मैं इस चीज में कभी भी, अभी तक मेरा विश्वास नहीं है कि हम किसी के शब्दों से या किसी की किसी के गाइड करने से हम अपनी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। हिप्नोटाइज करके हम एक मन का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है,
जो बहुत कुछ क्रिएट करता है हमारे मैनिपुलेट जो कर सकते हैं। हाँ जी, सबकॉन्शियस बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है जो हमें रियल लग सकता है, फील भी कर सकता है। जैसे स्वप्न में भी हम बहुत चीज़ों को फील करते हैं और हम डर के उठ बिल्कुल, भी जाते हैं। तो सबकॉन्शियस में वो बिल्कुल, शक्ति है कि वो हमें फील करवा सकता है। तो बिल्कुल, पीएलआर और जो बिल्कुल। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ होती हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ नॉट द ट्रू past life we are seeing. That is not the right way to go into our past या and check it out. द राइट वे टू गो। अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो तो आई वोंट सजेस्ट इट टू एनीबॉडी, बट यस दीज आर द टूल्स व्हिच हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम योर पास्ट। कुछ पास्ट लाइफ Yes, ट्रॉमास होते हैं, कुछ फिजिकल आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे केसेस मैंने सुने yes, हैं और पढ़े हैं और yes. देखे भी हैं वीडियोस, जिसमें हुँ। लोग पीएलआर से उनकी बहुत पुरानी बीमारियां, कुछ दिक्कतें होती हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं। हाँ, तो लेकिन ये पास्ट लाइफ नहीं है, ये सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी हो सकता है, जो व्यक्ति को अपने therapy, गिल्ट से या अपने everything is क्वेश्चन से psychological only. Everything is psychological. It's just a बट tool provided to us by the expert, which help us to see what exactly is the reason behind this problem. You know, आपको बट दैट प्रॉब्लम का माइट नॉट रीजन बी द पता चले। रियल रीजन। रजनी बहन, मैं No, क्या कह रहा no, हूँ, दैट that माइट could नॉट बी be. द रियल Yeah, रीजन। दैट yeah. कैन बी That is possible. दैट प्रोसेस कि हम उससे निकल सके किसी तरह। हाँ जी, बट आई बिल्कुल। स्ट्रांगली बिलीव कि वो पास्ट लाइफ में नहीं जाते हैं, बट अपने दिमाग के किसी ऐसे हिस्से में चले जाते हैं जहां से वो उस ट्रोमा से बाहर निकल सकते हैं। But Exactly. it is वही not the एक true past life they are seeing. That my belief is actually. नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये भी चीज़ मुझे बाद में ही समझ में आई, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को खुद नहीं एक्सपीरियंस करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। एंड इट्स हाँ ऑल, मैं ये हमेशा से सबको यही बोलती हूँ, आपका एक्सपीरियंस ही है। जब तक आप उसको फ़ील नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप चीज़ों को हम्म, बिलीव नहीं करते हो। जैसे कि गुरुदेव भी बोलते थे कि जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होगा, एविडेंस नहीं होगा, तो कैसे हम लोगों को अपना यकीन दिलाएँगे अपने बारे में। हम्म, कोई किसी को yes, यकीन नहीं दिला सकता। Maybe they are just playing their part, they are portraying, लेकिन not necessarily कि जो information हमें पास की जा रही है वो रियल है, ऑथेंटिक है। तो हम्म, किसी चीज पे बिलीव मत करो, यही मुझे समझ में आया है। बस अपना हम्म, एक्सपीरियंस काउंट करो, आपको क्या हम्म, आपकी जर्नी में एक्सपीरियंस कर रहे हो, बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द एक्सपीरियंस। हम्म, वही चीज करने तो आप हम लोग यहाँ आए हैं, और वही हम हम्म, लोग फ्यूचर के चक्कर में, इंफॉर्मेशन के चक्कर में yes, अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं, और हाँ, वो जो एक्सपीरियंस करना है उसमें रोने में निकाल देते हैं कि ये नहीं हुआ, वो हम्म, नहीं हुआ। बट यस, जो है उसको देखो। गीता भी हमारी yes, यही कहती है कि प्रेजेंट मोमेंट ही तुम्हारा एक्चुअल मोमेंट है। जो पास्ट है हम्म, वो निकल गया, वो दोबारा नहीं आएगा, वो ऑलरेडी फिनिश हो गया, पास्ट हो गया, इट्स हम्म, हिस्ट्री। जो प्रेजेंट है उसका हमें पता नहीं है, तो उसकी चिंता क्यों हम्म, करनी है। जो प्रेजेंट है, हम्म, आप पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट मोमेंट जो बहुत ही प्रीशियस होता है ना, हम्म, आप अपनी हम्म, सांसें फील कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस, अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, इतना हम्म, सुंदर, ये भगवान का दिया हुआ एक हमारे लिए क्या कहते हैं ऐसे, मंच है, उन्होंने ये उन्होंने ये प्लेटफॉर्म, सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट की है हाँ, ना, कितना अच्छा मोमेंट हमारे लिए क्रिएट किया है। तो हाँ instead जी, of this, we are sharing our experiences, our knowledge based upon our experiences only, right? Knowledge only. यस, तो यही है, आई थिंक प्रेजेंट मोमेंट इज एवरीथिंग, और कुछ है क्या। प्रेजेंट मोमेंट इज एवरीथिंग, यस, बाकी यस, चीजें तो आपको पता चल ही जाएंगी, उसके पीछे भागना किस लिए। एब्सोल्युटली। ये बहुत अच्छा आपने क्लियर किया, क्योंकि आप आप जिस रास्ते से आ रहे हो ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, पीएलआर इस कुछ और चीज है। मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि ये योग से एक्चुअली अलग चीज है। नहीं, योग योग में से भी इसमें एक्चुअली कुछ लेना गाइडेड देना नहीं मेडिटेशन है। होती है, दैट गाइडेड इज मेडिटेशन समथिंग, होती है ना योग में। गाइडेड मेडिटेशन भी होती हैं, त्राटक जैसे कहते हैं लोग करते हाँ, हैं, और ऐसे कई सारे मैंने क्रिया योग के बारे में सुना है, लेकिन वो मुझे हम्म, कभी अट्रैक्ट नहीं किए। रेकी हम्म, अट्रैक्टेड मी बिकॉज वो भी मैंने खुद से नहीं चुना, मैं बताती हूँ आपको। रेकी मैंने सिद्ध योग में आने से 1 साल पहले ही शुरू किया था। वो भी ऑल अच्छा, ऑफ सडन मैं बैठी हुई थी, वो भी आई थिंक यूनिवर्स वाज गाइडिंग मी, मेरे महादेव वाज गाइडिंग, और मुझे ऐसे हम्म, टीवी में रेकी के बारे में पता चला, एंड आई स्टार्ट सर्चिंग अबाउट इट। मुझे हम्म, इंटरेस्ट आया अंदर से कि हाँ, दिस कुड बी समथिंग हेल्प मी टू हील माई सेल्फ। हम्म, सबसे हम्म, इम्पोर्टेंट, किसी भी प्रोसेस में आप होते हो, आपको हीलिंग बहुत जरूरी है। जी, हमारे इमोशनल ट्रॉमा होते हैं, हमारे मेंटल बैलेंस होता है, देयर मेनी थिंग्स, फैक्टर्स बिहाइंड अवर मेंटल स्टेट। हम्म,
तो वो जब तक आपको हील नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना? यस। तो रेकी समवेयर हेल्प मी टू हील विद इन. Reiki is a universal power. So yes, I will recommend it to everyone who wants to start their journey with the process. तो ये कहीं ओके। ना कहीं आपको बैलेंस करने में इमोशनली एंड मेंटली हेल्प करता है, और आप ऐसी चीजें इसमें एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप यू स्टार्टेड, आपका जो उसमें एक ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है, वो सॉलिड होना शुरू हो जाता है. तो वो एक्सपीरियंस से ही आएगा, मेरे बोलने से या किसी और की लेक्चर देने से नहीं आने वाला. तो मैं हमेशा सबको यही बोलूंगी, सबको यही रेकमेंड करूंगी कि जब तक कुछ करना चाहते हो तो एक्सपीरियंस करो, और फुल फेथ के साथ एक्सपीरियंस करो जब भी करो. क्योंकि जब तक आपका ट्रस्ट, आपका उसका बिलीफ नहीं होगा, तब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, चाहे कोई भी एनर्जी है, चाहे कोई भी प्रोसेस है. ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. लेकिन एंड अभी दैट आप तो हेल्प मी सिद्ध योग, लॉट. हाँ आप अभी सिद्ध योग में आ गए हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि सिद्ध योग में सब कुछ अपने आप हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है. हालांकि बिल्कुल रेकी में बिल्कुल हमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है कि अपने लिए कुछ डालना पड़ता करना है, है. आपको टाइम निकालना पड़ता है, आपको वो प्रोसेस मेथड फॉलो करना पड़ता है एंड ऑल दैट. एंड वो उस स्पेसिफिक मोमेंट तक रहता है, वो जो हाँ. एक उसका जो क्या कहते हैं असर होता है ना, वो कुछ अच्छा, वो लिमिटेड वो रहता है. लिमिटेड पीरियड. लेकिन हाँ, आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, आपके थॉट क्लियर होने लग जाते हैं, काफी हद तक उसमें लेकिन हेल्प आप मिलती है किसको, हील करने में. आप प्रेफरेंस किसको दोगे? मतलब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप जानते हम्म, हो कि उसे रेकी से भी फायदा हो सकता है, सिद्ध योग से भी फायदा हो सकता बिल्कुल है, तो सीधी आप से उसे भी. क्या कहोगे कि क्या करना चाहिए उसे? देखो, फर्स्ट हर ऑन इंसान इंस्टेंट की क्या करना चाहिए? हर इंसान की जर्नी अलग होती है, ये हम डिसाइड नहीं करते. मेरा ये मानना है, ये भगवान है जो एक गाइडिंग फोर्स है, जो हमें गाइड करती है. हर इंडिविजुअल, हर इंसान की जर्नी अलग है. तो जो मैं कर रही हूँ नॉट नेसेसरली उसके लिए वो एप्लीकेबल होगा, असरदायक होगा. ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन होता है, मेरा ये मानना है. लेकिन यस, रेकी हेल्प मी टू रीच दिस लेवल कि मैं आज सिद्ध योग को समझ सकूं, मुझे गुरु गुरु कृपा मिल सकी, और मैं आगे जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ आज जहाँ पे हूँ. बिकॉज मैं पहले रेकी रोज करती थी, दिन में 2 बार करती थी. ठीक है, अच्छा. लेकिन जब सिद्ध योग में आई, याद है मैंने आपको पहले जब मैंने जनवरी में कॉल किया था, तो मैंने आपसे यही बोला था कि क्या मैं रेकी कर सकती हूँ. आपने मुझे बोला था कि आप खुद ही जान जाएंगे, अगर आपको लगेगा तो आपको पता चल जाएगा. Or you won't believe it. Afterward, I tried doing Reiki, but I ओके. didn't feel a urge of doing it. So I stopped there itself. ओके. क्योंकि आई थिंक उस लेवल तक मैं कर लिया था, अब आगे का लेवल जो था, तो आई हैव टू ड्रॉप एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैड लर्नड और एक्सपीरियंस. जब ओके. तक मैं आपको ओके. अपने आप को एम्प्टी नहीं करूंगी, तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, है ना? आत्रता की बात एग्जैक्टली. आ जाती है फिर, है ना? तो वो यस. गुरु कृपा थी कि मुझे कभी जरूरत फील नहीं हुई कि उसके बाद मुझे करना है. मुझे सही में बिल्कुल जरूरत फील नहीं हुई उसके बाद. और मैं सिर्फ 2 बार ध्यान करती हूँ जो गुरुजी ने बताया है. जितना हो सकता है अपनी ऑनेस्टी से वो करने की कोशिश करती हूँ. डिस्टर्ब होती हूँ आज भी, कभी कभार हो जाता है, लेकिन शाम को आके सब कुछ छोड़ छोड़ के बैठ जाती हूँ. एटलीस्ट अपने लिए इतना टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, और उसी से सब कुछ मैजिक हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है. सब कुछ चेंज हो जाता है. सिद्ध योग, गुरु जी ने ये कहा है, देखिए जैसे आपने कहा रेकी, मैं ये मानता हूँ कि रेकी से हम किसी की सहायता कर सकते हैं, कर सकते और हैं सिद्ध बिल्कुल. योग से हम उसे एक ऐसी सत्ता को समर्पित करने के लिए कह सकते हैं जो बहुत ही ग्राउंड लेवल से या बहुत ही नीचे के लेवल से भी मनुष्य को उठाने की क्षमता रखती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. गुरुदेव जी ने कहा है जो अंतिम मनुष्य होगा, अंतिम मनुष्य का कहने का मतलब है एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड नहीं, बल्कि अंतिम मनुष्य मतलब जिसकी चेतना का स्तर सबसे नीचे होगा मनुष्यों में, नीचे होकर वहां पर भी सिद्ध योग जाकर उस व्यक्ति को भगवान का योग प्रदान हो सकता है, और क्योंकि वो ध्यान से मनुष्य. बाहर निकाल सकता है. हाँ जी. उसकी सिर्फ एलिजिबिलिटी इतनी है कि वो मनुष्य है. तो गुरु जी ने कहा कि मनुष्य मात्र इस योग का अधिकारी है. तो मनुष्य किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, अगर अब मेरे पास कोई ऑप्शन है, जैसे मेरे पास एक ऑप्शन थी, मेरे पास एक दूसरा एक ऐसा सिद्धांत है जिससे मनुष्य गंभीर बीमारियों से निकल सकता है. लेकिन 2019 के बाद जब मुझे चूज करना पड़ा कि अगर कोई मनुष्य मेरे पास आते हैं, जो बहुत लोग आए बहुत पीड़ा में थे, तो मैंने हमेशा उनको ये कहा कि मैं आपको वो देना चाहता हूँ जो आपको पीड़ा से मुक्त ना करे, बल्कि आपके जीवन को भी सिद्ध करे.
तो मैंने हमेशा सिद्ध योग को एक लक्ष्य बना के प्रचार प्रसार किया है कि हमेशा मेरे जीवन में अगर मैं किसी भी चीज का, अगर मुझे 10 चीजें भी मालूम है तो मैं केवल सिद्ध योग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसमें आत्म जागृति है और रेकी में जैसे आत्म जागृति नहीं है, उसमें समस्याओं का समाधान है। लेकिन का तो कोई समाधान मनुष्य है। अगर आपके पास आता है तो आपको उसको क्या दिशा देनी है, मैं यही पूछ रहा था कि वो सिर्फ उसकी समस्याओं का देखिए, समाधान हो या समस्याओं के दिशा नहीं समाधान के दे साथ सकते, आत्म चेतना चाहिए। वही हाँ, वही मेरा कहना था, हम किसी को दिशा नहीं दे सकते, उसके दिशा कर्म नहीं दे निर्धारित, उसकी आपकी खुद की जर्नी है। देयर इज अ गाइडिंग फोर्स फ्रॉम अबव, अगर उसको यहाँ पहुंचना है तो ही विल गोना फाइंड आउट, ही और शी विल गोना फाइंड आउट अ वे। दैट इज व्हाट मैं अपनी जर्नी के हिसाब से बता रही हूँ। सिमिलरली हर एक इंडिविजुअल की अपनी जर्नी है, यस, लेकिन जिस किसी पे कृपा हो जाए गुरु की और उसे पहले ही सिद्धि योग मिल जाए तो आई थिंक उसके लिए बाहर निकलना और इजी हो जाएगा, उसको जगह 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 इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बट यस, इट्स ऑल अबाउट अगेन एक्सपीरियंसिंग थिंग। जब तक आप एक्सपीरियंस करके नहीं पहुंचोगे तो उसकी वैल्यू नहीं करोगे। आप समझ रहे हैं? वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कहते हैं, आपका तो मैंने बहुत सुना है, आपने इतने स्ट्रगल किए, इतनी ज़्यादा दिक्कतों के बाद आप पहले आपको बीमारी थी, कुछ दिक्कत थी फिज़िकली फॉर्म, तो उसकी वजह से जी आप सिद्ध योग में आए, गुरु से जी से कनेक्ट जी। हुए और फिर उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वही है, एक सोना भी होता है, उसको जब तक रगड़ेंगे नहीं, उसको जब तक भी हिट नहीं करेंगे तो वो मतलब कि खिल के बाहर नहीं आएगा, अपना निखर के जी, बाहर नहीं आएगा। हाँ, तो आई हाँ, थिंक सबकी जर्नी अलग होती थी, शायद आपकी जर्नी ये थी ताकि आप हुँ, अपनी चीजें दूसरों के सामने रख सके। और ज्यादातर हुँ, लोग अपनी प्रॉब्लम की वजह से ही इन सब चीजों से कनेक्ट होते हैं, जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं अपने हाँ, मेंटल प्रॉब्लम से, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और एनीथिंग एल्स, है ना? हाँ यू जी। जस्ट नेम इट, देयर आर 100 अदर प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, पीपल आर इन हुँ, इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बाहर हुँ, ज्यादातर लोग लोनली हैं, उनको रिलेशंस नहीं है। इंडिया में तो फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि जी, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी जो हिस्ट्री ऐसी है, इतना रिच हुँ, कल्चर है, लोग एक दूसरे की परवाह भी करते हैं, ठीक है, हुँ, नॉट हुँ, 100% पीआर, लेकिन फिर भी काफी हद तक हम लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। लेकिन बाहर जी, के देशों में लोग इतने लोनली होते हैं कि लोगों के पास मतलब कि बात करने के लिए भी कोई नहीं होता है। आज मैं जी, जहाँ रहती हूँ, आई थिंक मेरे ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, मेरे नेबर में हुँ, कौन रहता है मुझे आज तक नहीं पता। आप समझ रहे हो? इस अच्छा, तरह के मेरा लाइफ़स्टाइल हो। ऑफ कोर्स आई डोंट नो, आई एम लिविंग हियर फॉर सो लॉन्ग, आई डोंट नो मच अबाउट माय नेबर्स। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत कम इंटरैक्शन होता है क्योंकि लाइफ इतनी बिज़ी है, सब इतना हुँ, ऑक्यूपाई है। तो हुँ, गुरु कृपा अगर पहले हो जाए तो शायद उसको निकलना, लेकिन सबकी जर्नी यस, अलग है, अलग सबका जर्नी, आई कोई ना कोई, अंडरस्टैंड, तो मैं इसको यस, महत्व देती हूँ और ये हुँ, काफ़ी हद तक सही भी है। क्योंकि आप किसी को कितना मर्ज़ी समझा लो, मेरे घर में ही एग्ज़ाम्पल है। जिस दिन जी, मुझे जी, पता चला, मैंने बाकियों को भी शेयर किया इन्फॉर्मेशन इसके बारे हुँ, में। बट नो वन इवन कमेंटेड अ सिंगल कमेंट ऑन दिस। ओके, किसी को कोई प्रारब्ध इंटरेस्ट ही नहीं। तो दैट इज़ यस, ये डिपेंड ये यू कैन प्रारब्ध नॉट डू डेफिनेटली है व्यक्ति का, मैं मानता यू हूँ इस कैन चीज़ नॉट को। डू मेरे भाई ने एनीथिंग। नहीं सुना। कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं समझ सकता जब तक उसका खुद का बुलावा या खिंचाव नहीं होगा, जब तक उसको खुद एब्सोल्यूट, अंदर से अर्ज नहीं होगी। चाहे आप एब्सोल्यूट, वो चलो सब यही बोलेंगे, ओ बकवास कर रहे हैं, यू नो, दिस हाँ, इज द लाइफ यू लिव फुली एंड देन एंड ऑफ द डे मर गए तो हु केयर्स, किसको पता क्या होना है। यू गेट माय पॉइंट, दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंकिंग, थॉट यस, प्रोसेस है लोगों का। यस, एब्सोल्युटली। मैं जब मुझ में ये परिवर्तन आया, पहले तो मुझे भी जब सिद्धि योग नया-नया मिला था, तो मुझ में तो ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाने या बताने लायक नहीं था। तो मैंने किया, हम्म, लोगों को बताया, उन्होंने विश्वास नहीं किया, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने उस समय शुरू किया। 2019 में जो सबसे बड़ा बदलाव मुझ में आया, ध्यान के बाद जो बदलाव आया, मुझे 2 रास्ते उस समय दिखाई दिए कि एक रास्ता है जिस पर आपके पास समझो कि एक बैग है, उसमें एक ही चीज़ रखने की आपके पास ऐसे जगह है। है। हाँ, तो एक ही चीज़ है, एक ही शिक्षा है, एक ही सिद्धांत है और एक ही बिलीफ सिस्टम को लेके आप चल सकते हो। मल्टीपल बिलीफ सिस्टम्स या मल्टीपल धारणाओं के साथ अब आगे अध्यात्म पथ पर अगर चलोगे तो गोल-गोल सर्कल घूमते रहोगे। आपको लगेगा कि आप मूव बिल्कुल, कर रहे हो, बट यू विल नॉट बिल्कुल। मूव फ्रॉम वन पॉइंट। तो एक नहीं, सिद्धांत को बैग में लेके चलना होगा मुझे। तो मैंने फिर उस सिद्धांत को लेके चला कि मैं केवल जीवन में
अपने जीवन को पूरा समर्पित करूँगा सिर्फ़ एक ही बिंदु पर, मेरी जीवन के हर कार्य को, हर बात को, हर टॉक को, जहाँ भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी साधारण व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यक्ति से एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी बात का केंद्र घूम फिर के जो है, वो योग पर आना चाहिए, वो सिद्ध योग पर आना चाहिए। और इस तरह से मुझे अभी तक पिछले 6 साढ़े 6 7 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो अन्य धाराओं से ज़रूर आते हैं, अन्य सिस्टम से ज़रूर आते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं, कोई भक्ति में है, कोई तप योग हुँ, में है, कोई हठ योग में है और कोई दूसरी प्रोसेस में है, स्वयं को क्लीन करना है, चक्रों की क्लींसिंग है या किसी और हुँ, प्रकार से प्रार्थनाओं के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो मैं हमेशा उनको सुनता ज़रूर हूँ पूरा और जब वो मेरी सलाह माँगते हैं या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस इम्प्रेशन में होते हैं कि उनको कोई ऊपरी हवा है, जैसे भूत-प्रेत या कोई अंदर में कोई नेगेटिविटी है, इन चीज़ों से लिप्त लोग हुँ, आते हैं। तो मैं उन्हें हुँ, हमेशा कहता हूँ मैंने और कभी दूसरी बात नहीं की, मैंने कहा कि ये गुरुजी की तस्वीर है, ये जीवित तस्वीर है और ये मंत्र है, इसे करो। और एक इंसिडेंस हुँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक बिल्कुल। व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि वी हैव सम नेगेटिव थिंग्स इन आवर लाइफ और हुँ, हमारा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया है या फिर हमारे घर में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। आप सत्संग करते हो तो आप हमें बताइए कि क्या कर सकते हैं? वो मुझे कोई स्वामी जी, पंडित जी जैसे होते हैं, वो समझते हैं क्योंकि हुँ, सत्संग करने से लोगों का इंप्रेशन पड़ता है कि बाबा जी हैं। तो मैंने उन्हें अच्छा। समझाया कि देखिए मैं एक साधक हूँ और मैं एक ऐसी साधना का प्रचार करता हूँ जिसमें त्रिविध ताप शांत होते हैं और व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है और जितनी भी बाधाएँ होती हैं, बाहरी या ऊपरी, उनसे निजात मिलती है। तो मैंने उन्हें सिद्ध हुँ, योग के बारे में बताया कि गुरु जी का मंत्र है, गुरु जी की तस्वीर जीवित है और कुछ नहीं करना, कहीं आना-जाना नहीं है, कुछ लेना-देना नहीं है और सब कुछ निःशुल्क है सिद्ध योग की दीक्षा। हुँ, तो उन्होंने शुरू किया और समहाउ एक दिन मतलब 1 मंथ हुआ होगा उन्होंने किया, ठीक-ठाक किया, नहीं किया, ऐसे ही चल रहा है उनका। तो रात को हुँ, 1 बजे रात को फ़ोन नहीं उठाता था एक्चुअली। हुँ, तो हुँ, रात को उन्होंने 1 बजे 1 डेढ़ बजे मुझे फ़ोन किया और कंटीन्यूअसली ही केप्ट कॉलिंग कि एक बार आया, मैंने बंद किया, दूसरी बार, तीसरी बार। जब हुँ, ये 7 आदमी उसने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा ये कोई बड़ी समस्या हो गई है लगता है, तो मुझे फ़ोन उठाना बिल्कुल। चाहिए। तो मैंने फ़ोन हुँ, उठाया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मेरी वाइफ़ जो है वो अनस्टेबल हो गई है और आप हुँ, कुछ करो, कुछ दो। हुँ, मैंने कहा व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी मैं क्या दूँ आपको? मेरे पास गुरु जी की हुँ, तस्वीर है, गुरु जी का मंत्र है, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले नहीं आप सत्संग करते हो, आप लोगों को ये बात करते हो, तो आप कुछ तो ऐसा दे दो, कुछ ऐसा बोल दो, सबको वहाँ से कुछ क्रिया कर दो कि यहाँ पर ये हुँ, ठीक हो जाए। मैंने कहा यू आर टेकिंग इट कंप्लीटली डिफरेंटली ये चीज़ वो नहीं है, ये डिफरेंट तंत्र ये ऐसे काम नहीं करता है। तो बोले हुँ, नहीं। अच्छा वो व्यक्ति जो है वो भारतीय एक बड़ी मतलब जैसे कमांडो फ़ोर्स होती है, हाँ, इन चीज़ों में वो व्यक्ति हैं अभी भी डिपेंड और उन्होंने कहा कि नहीं कुछ तो करो। मैंने कहा आपके पास गुरुजी की फ़ोटो है? बोले नहीं है। तो मैंने कहा मोबाइल पे मैं फिर से फ़ोटो भेजता हूँ, गुरुजी की फ़ोटो ले लीजिए और अपनी वाइफ़ को दिखाइए और उनके माथे पे नमस्कार करवा दीजिए, बस इतना ही कर सकते हैं। अगर इस तस्वीर में कुछ शक्ति है, ताकत है, तो काम होगा वरना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसने फ़ोन हुँ, काट दिया और मैंने उसे फ़ोटो भेजी और सुबह फिर उसने मुझे 7 बजे फिर फ़ोन किया। हुँ, 7 बजे फ़ोन करके कहता है राजशिव भाई, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा अब क्या हुआ? रात को तो बहुत गुस्सा हो रहे थे मुझ पे। बोला अगर मेरे हुँ, सामने आ जाते ना रात को तुम हम फेस टू फेस बात करते, तो मैं आपको 3-4 घूँसे मार देता और मैं आपकी पिटाई कर देता कि आपने क्या बना रखा है सत्संग को, सत्संग है, किसी की मदद तो आप कर नहीं सकते हो और आप सत्संग चला रहे हो। किंतु जब आपने फ़ोटो भेजी और मैंने वो मोबाइल पे गुरुदेव की फ़ोटो को अपनी पत्नी के माथे पे लगाया तो सडनली वो बिल्कुल शांत हो गई और स्वतः हुँ, गुरुदेव के जो मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया उसने। और वो इतनी शांत हो गई और वो आराम से सो गई। और वो लिटरली हुँ, कहते थे कि उनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बाँधना पड़ता था शायद उनको। ओह! उसके 3 ओके, महीने बाद उन्होंने फिर से फ़ोन किया और फिर से उन्होंने कहा कि राशि भाई हम जो ये बुरी चीज़ें या जो भी नेगेटिविटी होती है, इससे हम इतना हुँ, क्रांत थे कि हम अपने घर में रहने से डरते थे। लेकिन अब आप हाँ, मुझे किसी ऐसी जगह भेज दो जैसे ये ग्रेवयार्ड होता है, श्मशान घाट होते हैं, हुँ, कहीं भी भेज दो, रात को भेज दो, दिन को भेज दो। मैं गुरुजी की तस्वीर लेके, गुरुजी का मंत्र लेके इस दुनिया की सबसे नकारात्मक जगह में भी जाके रह सकता हूँ। जा मुझे सकता इतना हूँ। भरोसा गुरुदेव पर हुआ है। और मैं आपका धन्यवाद इसलिए करूँगा कि आपने सिर्फ़ तस्वीर हुँ, और गुरुदेव को ही केंद्र बना के चले और मुझे किसी प्रकार का कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। आज उस बात कर्मकांड भी को नहीं करते। 3 से 4 साल हो गए हैं रजनी बहन
और वो व्यक्ति आज तक खुशहाल और गुरुदेव के प्रति इतना समर्पित है। फिर वो गुरुदेव जी का दर्शन, मतलब अभी तो गुरु जी शरीर में नहीं है, वो समाधि पे उस समय भी नहीं थे। गुरु जी ने तो शरीर 2017 में छोड़ दिया था, लेकिन उनकी तस्वीर जीवित है, उनका शब्द जीवित है। तो इतने लोग जुड़े, आप जुड़े, सबको हो रहा है। तो ये एक अद्भुत योग है जो व्यक्ति को अद्भुत किसी योग भी है, स्थिति से निकाल सकता है। किसी भी हाँ, स्थिति से निकाल सकता है, नो डाउट। हाँ, मैं किसी खुद से वही निकाल बता सकता रही हूँ ना, यही है क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है, क्योंकि वो जो कर्मकांड जहाँ पे हम हिंदू में देखते आ रहे हैं, हिंदू धर्म में मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, व्रत रखो, ये करो, वो करो, इसका करो, उसका धर्म कांड के बारे में ज्यादा बताया गया है, वो ज्यादा पब्लिश है ना, अवेयर है है। उसकी वजह। लेकिन जो सेल्फ रियलाइजेशन, जो सिद्ध योग है, इसकी तरफ लोगों की जो नॉलेज है ना, वो बहुत लिमिटेड है। इस बहुत वजह लिमिटेड से है। ये अंधविश्वास ज्यादा है, ये मेरा भी खुद का मानना है। क्योंकि हमें बचपन से यही सब चीजें सिखाई जाती हैं और यही चीजें हम सोसाइटी में देखते हैं काफी हद तक। नेगेटिव, मैं अब ये नहीं बोलूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत ये एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैंने खुद भी यस, एक्सपीरियंस किया हुआ है, यस, इस वजह से मैं यस। बोल रही हूँ। और मैं भी इस चक्कर में पड़ी थी, सिद्धि योग में आने से अच्छा, पहले हुआ था मेरे अच्छा। साथ भी। मैं किसी काउंसलर के साथ बैठी थी पीएलआर वगैरह ओके। के लिए, और उन्होंने मुझे बोला कि there is a spirit attachment and all that with you, there is a negativity which you have to do something in order to get relief। ओके, तो ओके। ऐसी चीजें होती है और हम काफी हद तक डर जाते हैं, क्योंकि ये हमारा हम्म, ह्यूमन हम्म, नेचर होता है, हमें शुरू से ये बताया जाता है, क्योंकि ये सही है, ये गलत है, जो चीजें हमें पता है हम उसी के वे में, जिस वे में बताया जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं। इम्पल्सिव होता है ये तो रिएक्शन, है ना, इस वजह जी, से। जी। लेकिन जैसे जैसे उनको क्लैरिटी आती है, उनको पता चलता है, तो उनकी नॉलेज बढ़ती जाती है, वो और एक अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो हम्म, ये बहुत ही नॉर्मल है लोगों में। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस इंसिडेंट के थ्रू उनको रियलाइजेशन हुआ और उनको सिद्धि योग में गुरुजी की कृपा मिली। मैं हम्म। सबको ही रेकमेंड करूंगी कि सिद्धि योग में पक्का आए और अपना जो है एक्सपीरियंस करें, किसी को सुने नहीं, जी, अपने जी। एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही। और ये ट्रस्ट के साथ ही आएगा। आप कभी भी इसमें आएंगे तो आपको अपना फुली अपने आप को देना ही पड़ेगा, जो कुछ भी, और पिछला सब कुछ अपना एम्प्टी करना पड़ेगा, वो भूलना ही जी, पड़ेगा। क्योंकि जी, जी। अपना पिछला कैरी फॉरवर्ड करके अगर आप आगे उसको, वो आप हर स्टेज में जज करोगे, अपने एक्सपीरियंसेस को, लोगों को जज करोगे, तो हम्म, वो करना बहुत जरूरी है। हम्म। ये सही बात आपने कही कि इतने अनुभव करने के बाद आज आप जो फाइनल वर्ड जो बोल रहे हो सभी के लिए, वो ये कि सभी को सिद्धियोग में आके स्वयं अनुभव करना चाहिए कि अनुभव उन्हें करेंगे कैसा उनको लगेगा। पता चलेगा, उनको जी, तभी बिल्कुल। पता चलेगा। हाँ, तभी पता चलेगा जब वो खुद योग करके देखेंगे। वरना हम तो बहुत कुछ है, सबकी स्थिति अलग है, सबके अनुभव अलग हैं। कोई मन से प्रभावित होता है, कोई प्राण से प्रभावित होता है। तो क्रिया योग में बहुत कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है। तो हम्म, लोगों को खुद योग करना चाहिए और खुद अपने अनुभव को ही सत्य मानकर सिद्ध योग का सत्य प्रचार मान के आगे करना, बढ़, आगे तभी बढ़ सकते आगे हैं। बढ़ना। किसी के हाँ जी, सुनने से तो आप इंस्पायर होते हो, हाँ जी, हाँ जी, परस्यू कर, आप किसी को अपने इंस्पायर कर सकते हो चीजों से, अपने कथन से, अपने करनी से, एक्शन से। लेकिन हाँ, जब तक वो बंदा खुद उसमें डूबेगा नहीं, उसके हम्म, अंदर छलांग नहीं मारेगा, तो उसको उसके बारे में पता नहीं उसको नहीं चलेगा। पता चलता इसके ये बारे में। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जी, मेरा ये जी, मानना है, जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जी। अपना सब कुछ भूल जाओ, ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ये भी है, हम्म, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हमारे लिए रुकावट होती है। हम पहले जी, ही अपने माइंड में बना के बैठ जाते हैं कि ओ, इफ आई एम सिटिंग फॉर अ ध्यान नाउ, तो मुझे हम्म, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड यू हम्म। नॉट गोना, व्हेन यू आर सिटिंग यू हैव टू बी एम्प्टी योरसेल्फ, यस, ब्लैंक यस। हो जाओ। और क्योंकि लिखावट या कुछ किया भी जाता है तो ब्लैंक उस पे पोर्ट्रेट पे ही किया जाता है, राइट। हम्म, हम्म। जो ऑलरेडी भरा हुआ है उस पे क्या करेंगे, उसमें क्या उसकी तो पहले उसकी तो हाँ, पहले सफाई 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 करनी करनी पड़ेगी पड़ेगी। ना। जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और बाकी तो तरीके बन जाते हैं, मतलब कि हम्म, सिचुएशन क्रिएट ही इस तरीके से होती है, यूनिवर्स इज क्रिएटिंग, देयर इज अ पावर बियॉन्ड एवरीथिंग, राइट। यस। वो ऑलरेडी सिचुएशन क्रिएट ही होती है कि उसको खींच के वहां लेके आना है, जैसा कि आपने इन भाई साहब का एग्जांपल दिया। हाँ अगर जी। उनकी वो सिचुएशन होती नहीं तो उनको हम्म, सिद्धि योग के बारे में कैसे पता चलता, और यस। गुरु की जो शक्ति है, उनका हम्म, जो जो मतलब कि प्रभाव है। ये सब चीजें प्रभाव है, वो हाँ नहीं जी, पता चलता। हाँ जी, एब्सोल्युटली, उसी से एब्सोल्युटली। उनको विश्वास आया।
हाँ जी, हाँ नहीं जी। तो बाकी सब लोग तो इसी में ही चले रहते हैं, मंदिरों में जाओ, ये हाँ। दक्षिणा करो, ये पूजा करवा लो, ये शांति करवा लो, इसी में लगता है। उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में है क्या, हम्म। रिलीजन है क्या, हमारा जो एक जर्नी है एक सोल की, वो क्या है, वो किसी को पता ही नहीं है। प्रॉब्लम सारी यहाँ पे है। हम्म। और मेरा ये मानना है कि अध्यात्म में, सिद्ध योग में, सच्चे पथ पर, आत्म दिशा में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो स्वयं के प्रति सच्चा होता है। जो बिल्कुल। व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा नहीं होता है, वो अध्यात्म के नाम पर भ्रमित होता है और ऐसी जगहों पर पहुंचता है जहां पर उसका भ्रम पोषित होता है। पोषित तो होता अगर आप भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्वयं आत्मा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अंदर से स्वयं के प्रति सच्चे बनिए। है, उसके सच्चे बाद बनिए। आपको दिशा भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। रजनी बिल्कुल। बहन के साथ हमने बहुत अच्छी बातें की, पीएलआर की बात की, उनकी खुद के अनुभव की बात की, सावित्री अध्ययन की बात की, योग की बात की, गुरुदेव जी की बात की, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रजनी बहन ने अपनी चेतना के अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार हमारे सामने रखी, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं रजनी बहन के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट हमने शुरू किए हैं, हालाँकि मैं आप सभी को बता दूँ कि आप भी इस पॉडकास्ट पे आ सकते हैं, लेकिन ये पेड पॉडकास्ट है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ता है। आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, मैंने डिटेल्स पॉडकास्ट के नीचे दे रखी है, फिर भी मैं आपको नंबर बता देता हूँ जिस पर आपको व्हाट्सएप करना है, 8777211139 पर। और ये जो पॉडकास्ट है, ये आपके चेतना के आधार पर है, और अगर आप तुरीय स्थिति तक या योग अवस्था तक, अद्वैत अवस्था तक अपने आप को समझते हैं कि आप वहाँ तक डेवलप हुए हैं, या योग अवस्था में आप पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, या अध्यात्म में आप चल रहे हैं लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भ्रम और ब्रह्म में क्या अंतर है, तो आप ज़रूर इस पॉडकास्ट पे आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं सबके सामने। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे दिशा में या मेरी परिस्थिति में या मेरे कंट्रोल में, मेरी रेंज में वो चीज़ हुई कि मैं आपको बता सकूँ, दिशा दे सकूँ, तो मैं ज़रूर दूँगा। और दूसरों से मिलकर और इस पॉडकास्ट पे डायरेक्ट आप मुझसे बात करके भी आपको ज़रूर कहीं न कहीं लाभ हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। रजनी बहन के पास ऐसा बहुत कुछ है जो वो हमें दे सकती हैं अपने अनुभव से, और सिद्ध योग के साथ तो वो जैसे एक इनलाइटनिंग एक सोर्स उनको मिल गया है अपनी चीज़ों को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली लोगों को पहुँचाने का, क्योंकि वो अनुभव कर रही हैं सिद्ध योग में उनके परिवर्तन को, उनकी दिशा को। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप कुछ एक एपिसोड से आप ना बैठ जाएँ। आप कुछ ऐसे और भी एपिसोड हमारे साथ टॉपिक लेके आप हमारे साथ आएँ, और उस टॉपिक पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। मैं भी सिद्ध योग में, क्योंकि थोड़े समय से हूँ, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, और दूसरे लोगों को उससे ज़्यादा जानकारी होगी और क्लैरिटी आएगी कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें हम भ्रमित हो सकते हैं और हम ना हों। और मैं ना आपसे हो। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर आती रहो इस पॉडकास्ट पे, और अपने उन टॉपिक्स को आप चूज़ करो जिनसे आप बताना चाहते हो, दूसरों की सहायता करना चाहते हो साधकों की, कि वो इतनी जगह ना जाएँ जितनी जगह हम लोग जाके आए, या जो चीज़ें हमने फ़ील की हैं। जैसे आपने मुझे भेजा था अंतःकरण पे, कुछ आपने मुझे भेजी थी चीज़ें, हाँ जी। कुछ और चीज़ें हैं जो आपने स्टडी की है। मैं चाहूँगा कि अगले टॉपिक पे आप कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ जो जो वेदांत से संबंधित हो, स्वयं की जर्नी से संबंधित हो, हमारी जो 7 कोश हैं उनसे संबंधित हो, चेतना से और ध्यान से संबंधित हो। ऐसी कुछ जानकारी और प्रश्न लेके, उत्तर लेके आप आएँ, ताकि हम उस पर डिस्कस कर सकें। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी सिद्ध योग साधकों को, और उन साधकों को जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आज के पॉडकास्ट से उन्हें क्या सीख मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो मेरा खुद का लर्निंग है आउट ऑफ दिस, और जो हम लोग चाहते हैं, आई थिंक एक जो इंसान का मेन आई थिंक गोल होना चाहिए, अल्टीमेट गोल होना चाहिए। इट्स अ जर्नी अबाउट नोइंग योरसेल्फ। इट्स अ जर्नी अबाउट कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ, यू हुँ, नो, हुँ, जो यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, जो हम देख रहे हैं वहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज बियॉन्ड समथिंग। हुँ। इट्स अ जर्नी अबाउट योर जर्नी एक्सपीरियंसेस, ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंसिंग। यस, यस, सेल्फ रियलाइजेशन। यस। अगर आप सही में अपने बारे में जानना चाहते हो, बाकी छोटी-मोटी दिक्कतें, प्रॉब्लम सबको होती है, उसका तो आपको इधर पर आके सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक हुँ, है? लेकिन
it is not restricted to that. It is much more than that. So I humbly request everyone, जो कोई भी अपने आप को जानना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, बिकॉज गुरुदेव ही वो है, वो कड़ी है, वो चाबी है, उनका मंत्र वो चाबी है जो हमें हमें अंदर ले जाने में सहायक होता है, हेल्प करता है, हमें इवॉल्व करने में हेल्प करता है, टू कनेक्ट विद आवर इनर सेल्फ। तो मैं यही बोलूंगी। और मैं एक बार फिर से, हाँ, मैं रजनी बहन का एक बार और थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे जो, मुझे एक्चुअली खास करके उनके आने से बहुत प्रोत्साहन मिला है, और ये नए तरीके से जो पॉडकास्ट चल रहे हैं इनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म को चुना कि वो आए, और आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म रजनी बहन। आई एम रियली हैप्पी कि आप मुझ में विश्वास करती हैं। आप जैसी जो चेतना है, अगर वो मुझ में विश्वास करती है तो ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देन इट्स गुड, मतलब ठीक चल रहा है। अगर देखिए राशिद भाई जी, ये सब गुरु कृपा है, उस प्रभु की कृपा है, ठीक है, और वो गाइडिंग फोर्स है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जी जी, दैट इज द वन गाइडिंग अस। इवन आई वाज नॉट प्लान फॉर दिस, ठीक है, आज क्या है, मेरा कुछ और प्लान था, अभी हमारे यहाँ पे छुट्टियां शुरू होगी, फिर रात को आपका मैसेज आया कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं बोला ओके फाइन, आई एम अवेलेबल टू। तो थिंग वर्क आउट लाइक दिस। हम डिसाइड कुछ नहीं करते, हम कुछ प्लान नहीं करते, जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन वो ऊपर से जो गाइड कर रहे हैं ना, वही सब कुछ करवा रहे हैं। हम तो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, एक्टर्स हैं हम लोग यहाँ, एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। तो उस वे से चलो। एंड आई ऑलवेज हैव अ जर्नी लाइक कि मैं ज्यादा सोचती, तो हम सब, वो तो ह्यूमन नेचर है कि सब सोचते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। ज्यादा नहीं करना चाहिए कि आगे क्या होगा, बस जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जी जी, जितना आप इजी अपनी थॉट प्रोसेस रखोगे, उतने इजी आगे चल के आपकी लाइफ होगी। और भरोसा रखो, हर चीज में भरोसा रखना बहुत जरूरी है। इंसान उसी से डरते हैं ज्यादातर, भरोसा नहीं कर पाते। यस, ट्रस्ट नहीं कर पाते, ट्रस्ट इश्यूज। हाँ जी, तो बहुत अच्छी जर्नी है, गुरु की कृपा है आपका। मतलब कि इतने अच्छे चीजें सीखने को मिलती है, टॉपिक्स के बारे में पता चलता है जिसके बारे में हमें पता नहीं था। मैं कोई बहुत ज्यादा अध्यात्म को जानने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस की ही बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग ही ऐसे होते हैं कि जब तक हम लोग खुद एहसास नहीं करेंगे तो हम उसके बारे में व्याख्यान भी उसके बारे में बता नहीं सकते। हाँ जी, तो बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। धन्यवाद आपका, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मैंने कभी नहीं सोचा था, और ना मैं कभी इतनी ओपन थी कि आई शुड कम फॉरवर्ड एंड बी वोकल अबाउट ऑल दिस थिंग, बट यस, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर मोटिवेटिंग मी, गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर फिर से हम आएंगे, मिलेंगे। अगर बाबा जी की, गुरुदेव की कृपा हुई तो बिल्कुल वो हमें गाइड करेंगे। हाँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। तो आज का सत्संग हम भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं, और अगले किसी पॉडकास्ट में या फिर अगले किसी टॉपिक पे लेके हम मिलते हैं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सावित्री आपके योग को एक प्रबल दिशा दे सकती है, जैसे कि श्री अरविंदो ने कहा है कि सावित्री उन्होंने अपने योग में उच्चतर स्तरों पर आरोहण करने के लिए लिखी है, और उन योगियों के लिए लिखी है जो आत्म चेतना के पथ पर बढ़ना चाहते हैं। सावित्री में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, इसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 एपिसोड हुए हैं, जो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे और लाइव आप जुड़ पाएंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर टाइम डिफरेंस है भारत के साथ, तो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी फॉलो अप करने के लिए, और आप उसे फॉलो कर पाएंगे। मुझे आशा है कि हमारे इस पॉडकास्ट से और मेरे जितने भी सत्संग हुए हैं उनसे आपको दिशा मिले, अपने स्वयं की तरफ जाने की, योग की दिशा मिले, योग की जानकारी मिले, गुरुजी की जानकारी मिले। इसी के साथ ये पॉडकास्ट जो है हम भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, और आशा करते हैं कि ऐसे लोगों तक पहुंचे जो जो इसके अधिकारी हों या जो इस खोज में हो कि उन्हें सच्चे गुरु की तलाश हो, सच्चे गुरु तक पहुंचे। थैंक यू रजनी बहन कि आप आई, और फिर से मिलेंगे। ठीक है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। हाँ जी।